हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं CDSL के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। अगर कि CDSL की बात करें तो CDSL पे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया और ये 1272 रुपये पे ट्रेड करके क्लोज हुआ कल के दिन, और परसों के दिन, जो 34 रुपये 40 पैसे की गिरावट एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 2.63% होती है। तो इसके Q4 के रिजल्ट्स आज आए हुए हैं और ये केवल NSE पे लिस्टेड है। तो अब हम देखते हैं इसकी Q4 को रिजल्ट्स को लेके कैसा क्या रहा। उसके बाद इसकी डिविडेंड रिलेटेड देखेंगे, कैसे का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। पहले यहाँ बेसिकली हाइलाइट्स देखते हैं, उसके बाद अंदर जानेंगे। CDSL के ऊपर नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइंस हुआ है 802 मिलियन। पिछली बार था 1 बिलियन ईयर ऑन ईयर, और ये 802 मिलियन हो गया। ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ा है 2.63 बिलियन हो गया Q4 में, जो कि अप है 2.24 बिलियन से ईयर ऑन ईयर। CDSL का Q4 का जो प्रॉफिट है वो फेल हुआ है 20% ईयर ऑन ईयर, ये पहुंच गया केवल 80.2 करोड़ रुपए। और रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू बढ़ा है 17.1%। एबिटा की बात करें तो एबिटा इंक्रीज हुआ है 6.7% और ये पहुंच गया है 116.8 करोड़। मार्जिन जो है मार्जिन ड्रॉप हुए टू 44.4% फ्रॉम 48.7%। CDSL की अगर बात करें तो बोर्ड अप्रूव सा फाइनल डिविडेंड अप्रूव करा है CDSL ने 12.75 पर शेयर का। और CDSL अनाउंसेस Q4 रिजल्ट्स, और कुछ है नहीं। तो चलिए इसके बेसिकली Q4 रिजल्ट्स देखते हैं PDF में कैसा क्या है। तो ये इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। डेट 31 मार्च 2026 की है, यहाँ दिया हुआ है। थोड़ा सा हम जूम करेंगे क्योंकि बिना जूम के तो यहाँ सच में शो नहीं होता कुछ भी। तो डिविडेंड मैंने बता ही दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे अगर कहीं दिखेगा तो, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो थोड़ा ठीक दिखाई देता है। ये इसके कंसोलिडेटेड हैं, तो कंसोलिडेटेड हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे स्टैंड अलोन सेगमेंट वाइज। वो ही हैं जो कुछ हैं, मेरे को लगता है। एक मिनट रुको। तो ये हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट्स। तो थोड़ा सा हम यहाँ से ड्राइंग निकाल लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा जूम इन और करेंगे, देखते हैं एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और कर लें हम, कोई दिक्कत नहीं है। 170 ट्राई करके देखते हैं, शायद 170 पे थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन में वैसे ही थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखता ये। नहीं दिख रहा, सॉरी यार। 60 ही ठीक है, छोड़ो। चाहते ठीक है, वो नहीं होगा तो छोड़ो। तो चलिए देखते हैं इसके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। तो अगर हम इनकम की बात करें तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया हुआ है वो आया हुआ है 21,238.65 लाख का, जो पिछले क्वार्टर में था 25,439.89 लाख का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 18,153.74 लाख का हुआ था, तो इस बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस साल देखें 2026 में तो 96,045.23 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, जो पिछली बार 84,820.91 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें, अदर इनकम 256.44 लाख की हुई इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 2,431.09 लाख की। तो यहाँ से यहाँ गिरावट है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2,345.79 लाख थी, तो यहाँ से यहाँ भी आप देखेंगे गिरावट है। 31 मार्च 2026 ओवरऑल इस साल की बात करें तो अदर इनकम 13,545.39 रही, जो पिछली बार 13,634.74 थी। तो यहाँ से यहाँ भी गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात अगर हम करें तो टोटल इनकम है 21,495.09, जो पिछले साल थी 27,870.98 लाख की। तो यहाँ से यहाँ बहुत बड़ा डाउन है। और पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में 20,499.53 थी। तो यहाँ से यहाँ भी डाउनफॉल है। ओवरऑल इस बार देखेंगे तो यहाँ 1,09,590.62 लाख की टोटल इनकम हुई है, जो पिछली बार 98,455.65 लाख थी। तो यहाँ से यहाँ देखने को मिले तो हाँ थोड़ा ठीक है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें
तो ओवरऑल एक्सपेंसेस हम हमेशा कैलकुलेट करते थे, यहाँ भी ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल एक्सपेंसेस में 12,779.06 लाख के एक्सपेंसेस हैं इस क्वार्टर। तो पिछले क्वार्टर थे 12,452.00 के, पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 10,336.13 रुपये के एक्सपेंसेस। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ हुई है, ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। और इस बार अगर देखें तो ओवरऑल एक्सपेंसेस जो रहे वो 49,235.20 लाख के रहे, जो पिछली बार 39,102.37 लाख के। तो यहाँ से यहाँ एक्सपेंसेस में बहुत बड़ी मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 8,716.03 लाख प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछले क्वार्टर में 15,418.98 लाख का था। इस साल इसी क्वार्टर में कम है, और ये पिछले साल मतलब इसी क्वार्टर में 10,163.40 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। जो ओवरऑल इस साल जो रहा वो 60,355.42 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल 2025 में 59,353.28 का था। तो यहाँ से यहाँ देखने को मिल रही ग्रोथ, लेकिन यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत बड़ा डाउनफॉल है, और यहाँ से भी देखेंगे तो भी बड़ा डाउनफॉल है। नेट प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स के तो 6,875.30 का नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर 11,994.77 लाख का था। तो यहाँ से यहाँ डाउनफॉल है नेट प्रॉफिट में। और ओवरऑल पिछले साल देखा जाए तो 8,076.34 लाख का यहाँ नेट प्रॉफिट पिछले साल इसी क्वार्टर में था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो भी गिरावट है। ओवरऑल इस साल 46,820.95 लाख का प्रॉफिट रहा, जो पिछले बार 46,209.55 लाख का था। तो यहाँ से यहाँ भी डाउनफॉल है। EPS की अगर हम बात करेंगे तो 3.29 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 5.74 का हुआ करता था, और इस पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.86 था। ओवरऑल EPS जो रहा 22.40 रहा, जो पिछले साल 22.11 हुआ करता था। तो ये हैं। बाकी अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड ये हाँ दिया हुआ है साफ साफ 12.75 पर इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10 पर शेयर का इन्होंने अनाउंस करा है डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। तो इसका तो देखना पड़ेगा, बढ़िया से डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है। हालांकि कंपनी थोड़ा सा डाउन हुई है नेट प्रॉफिट, लेकिन फिर भी ठीक है, बढ़िया। ये थे CDSL के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।